आज का क्या प्रश्न है कि मुक्ति किसे कहते हैं और मुक्ति में भी क्या भेद है, अर्थात क्या मुक्ति भी कई प्रकार की होती है। सबसे श्रेष्ठ मुक्ति का स्वरूप क्या है। तो मुक्ति के विषय में आप लोग बताएं, क्योंकि आप सब लोग मुक्त होने चले हैं, सब मुक्त होने के आकांक्षी हैं, साधना भी कर रहे हैं। तो बताएं कि आप लोग क्या मुक्ति का अर्थ लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ नारायण बेटा, ट्राई करो। हाँ हाँ करो ना जी। वासनाओं से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, राग द्वेष से मुक्ति, मान्यता से मुक्ति, धारणाओं से मुक्ति, शरीर से मुक्ति, इंद्रियों से मुक्ति, मन से मुक्ति, पीड़ाओं से मुक्ति। और कोई बताए। प्रणाम गुरुदेव। नारायण। अब मेरे लिए मुक्ति है जन्म और मरण से मुक्ति। मैं दोबारा पैदा नहीं होना चाहती, मेरे लिए यही है। जो स्वामी जी कॉन्सेप्ट बनाए हैं हमने, जो हमें सेपरेट करते हैं, और सेपरेशन ही सफरिंग का कॉजेस है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो सेपरेशन का कॉन्सेप्ट से मुक्ति। देखो, तुमने यहां से शुरू किया बोलना कि हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, है ना। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना कि मैंने कॉन्सेप्ट बनाया। आप सिर्फ अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, बाकी लोगों का बारे में आप एश्योर होकर नहीं बोल सकते ना। ईमानदारी की बात तो यही है। तो बोलो कि मैंने मुक्ति का ये कॉन्सेप्ट अपने लिए बनाया है, तो बात फिर सही होगी। बाकी सब ठीक बोल रहे हो तुम। हाँ, तो मैंने जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट बनाया है, और मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, वो कॉन्सेप्ट से भी मुक्ति। हाँ ठीक है। हम गुरुदेव। हाँ बोलो। मुक्ति का अर्थ है भी कहीं ना कहीं बंधन है, उस बंधन की मिथ्यता को जान पाना मुक्ति। और वो बंधन हो सकता है असल में होना मान रखाव, मान्यता भी कही जा सकती है। ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, जो मैंने संबंध बना रखे हैं, उससे मुक्ति पाना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो जब तुमने ही बनाया है तो फिर तो तुम छोड़ भी सकते हो संबंध। लेकिन स्वामी जी को पता नहीं, मतलब अब तो बन गए अनजाने में, अब तो फिर उसको छोड़ने में टाइम लग रहा है। मतलब जैसे जैसे मतलब उनसे कष्ट मिल रहा तो समझ में आ रहा कि हाँ ये अपने गलत बनाती। अच्छा, उनसे कष्ट मिलने के बाद ये एहसास हो रहा है कि मुक्ति चाहिए। ठीक है। शैलेश तुम बोलो भाई। गुरुदेव, तो मुक्ति का ऑपोजिट तो बंधन है। हाँ, तो वो बंधन को जानना, मतलब बंधन क्या है, और उसके सामने मुक्ति मतलब स्वतंत्र, किसी भी पे डिपेंड नहीं हो, ऐसी जो अवस्था होती है वो हमारा स्वरूप होता है। उसी को प्राप्त करना हमारा, वो उसे मोक्ष बोलते हैं। स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, किसी पे भी डिपेंड नहीं हो, ऐसा। तो मुक्ति के जैसे ये मुक्ति, और जो अंत्यत मुक्ति बोलते हैं, लास्ट में जो विदेह मुक्ति बोलते हैं, तो उसमें तो बाहर वो अपना स्वरूप में तो खाता पीता नहीं, कुछ नहीं, अभी तो वही है, मतलब कि जैसे शांति पीस है। तो विदेह की अवस्था, सुनो, विदेह की अवस्था में तो तुम पहुंचे नहीं हो ना अभी। नहीं, पर उतना थोड़ा वो ऐसे स्वतंत्र है ना, ऐसा है कि उसके लिए ट्राइंग, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ है, उसके लिए ट्राइंग, मतलब प्रयत्न। देखो, आप सब लोगों को एक सावधानी बताते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा बाधक सत्संग ही है। आज तक आप लोगों को यह सुनने को मिला होगा कि सत्संग मुक्ति का द्वार है,
सत्संग के आधार से आप आध्यात्मिक यात्रा करते हो। मैं कहता हूं कि सत्संग ही तुमको आध्यात्मिक प्रगति से रोक देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि सत्संग सुन सुन करके तुम अपनी आध्यात्मिक ईमानदारी खो देते हो। फिर जब कुछ पूछा जाता है तो जो सत्संग में तुमने सुना है ना, वो उत्तर देने लगते हो। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल और कॉलेजों में हमने पढ़ा धरती कैसी है, तो पढ़ाया गया गोल है, तो हम लिख देते हैं एग्जाम में गोल है। देखा कभी नहीं कि धरती गोल है कि नहीं, है ना? देखा कुछ नहीं, लिख दिया इम्तिहान में जो टीचर ने पढ़ाया था, और विश्वास किया कि वो सही कह रहे हैं, और वो सही है भी। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने देखा। लेकिन इस तरह का अप्रोच अगर आप आध्यात्मिक विषयों में लोगे ना, तो कहीं के नहीं रह जाओगे। जब हमने कहा कि मुक्ति को बताइए कि मुक्ति के कहते किसे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुक्ति उसकी निजी जीवन से अर्थ लेकर निकलेगी। अब तुम ये कहने लगोगे कि विदेह की ये मुक्ति है, जीवन मुक्त की ये मुक्ति है, भक्त की ये मुक्ति है, तो ये सब तो तुमने किताबों में पढ़ रखा है। ये सारे शब्द किताबी हैं। तुम्हारे अपने लिए मुक्ति क्या है? जैसे एक माता ने कहा कि मैं भाई दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। अब प्रश्न इस पे भी खड़े किए जा सकते हैं। प्रश्न ये खड़ा किया जा सकता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारा दोबारा जन्म होगा? ये भी किताबी ही बात है। अगर हम तुम्हें कह दें कि तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं है, जैसे इस्लाम कहता है कि दूसरा जन्म नहीं होता, तो अगर प्रश्न मुक्ति का इसी बात से संबंधित है कि हमारा अगला जन्म ना हो, तो सारे इस्लाम मानने वाले मुसलमान मुक्त है, क्योंकि उनका अगला जन्म नहीं होता। लेकिन ये उत्तर गलत है। क्या उत्तर? कि मैं जन्म मरण से मुक्त होना चाहती हूं। व्यक्ति जब अपनी ईमानदारी से उत्तर देता है तो वो उसको कहीं गति देता है। तो ध्यान इस बात का रखें कि सत्संग में जो सुने हैं ना, उससे उत्तर ना दें। आपका गलत उत्तर मुझे स्वीकार है, लेकिन आपका सही उत्तर जो आपकी अनुभूति में नहीं है और आप कहते हो वो मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसमें बेईमानी है ना? हाँ, तो अब और कोई कुछ और लोग बताएं कि मुक्ति किसे स्वामी जी कहते हैं? प्रणाम। स्वामी जी, हाँ, नारायण। मैं आत्मा हूँ और मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, तो ये जो मान्यता है ना, ये मान्यता से मुक्ति है। हाँ, ठीक है। तुम कह रहे हो कि तुम आत्मा हो और अपने को शरीर मान रहे हो, ये मान्यता से मुक्ति। जी, और अगर ये कहें कि तुम अपने को आत्मा मान रही हो, ये भी एक मान्यता है, तो क्योंकि आत्मा का तो तुम्हें अपना अनुभव है नहीं। ये तो तुमने जी। सत्संग में सुना कि तुम आत्मा हो, और तुमने हाँ। पूरा विश्वास कर लिया, इतना विश्वास कर लिया कि तुम्हें ये लगता है कि ये बात झूठी नहीं है। इतने लोग बोलते हैं तो सच ही बोलते होंगे। तो मैं अब शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो आत्मा का तुम्हें बोध नहीं, लेकिन आत्मा को तुमने स्वीकार लिया, है ना? ठीक है, फिर भी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम चिंतन करें, कैसे हमें चिंतन करना चाहिए, सोचने समझने की शैली कैसी हम बनाएं कि हम अपने गुरु खुद बन जाएं, हमें बाहर किसी गुरु पर निर्भर ना रहना पड़े। तो पहली शर्त यह है कि सच बोलें, जितना अनुभव में है उतना ही बोलें। चलो, और कोई बोले? गुरुदेव, नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, नमो नारायण।
स्वामी जी, मुक्ति को जैसा मैं समझता हूँ कि पहला तो एक अज्ञान से मुक्ति। किस चीज का ज्ञान? अज्ञान वश में जो बंधन बांध के रखा है मैंने। किस चीज का अज्ञान तुम्हें संसार से बांध के रखा है? कौन सा ज्ञान हो जाए तो तुम्हें संसार छूट जाएगा? कि मैं शरीर हूँ, इस बात का अज्ञान कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ, अहंकार हूँ। क्या चीज हो जाएगा तो तुम कह दोगे कि मेरा ज्ञान चला गया और ज्ञान हो गया? क्या? अगर ये व्यवहारिक में नहीं आता तब तो मैं ज्ञान नहीं हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। चलो ठीक है। गुरुदेव, हाँ। तो सीधे तौर पे हमें दुख का अनुभव होता है, हम्म। चिंता, टेंशन, हाँ। तो उससे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं समझे दुख हमें लगता है। हाँ। कभी कभी टेंशन होते हैं, तो उससे मतलब वो निकलने का रास्ता, वो मोक्ष की बात। अब तुमने सही बोला है। ऐसी क्लास चल रही थी और हमने पूछा कि मुक्ति किसे कहते हैं, तो सबने अपनी अपनी समझ से उत्तर दिया। एक छोटा सा बच्चा जो क्लास 3rd में पढ़ता था, वो कहा स्वामी जी मैं कहूं? मैं कहा बेटा कहो। क्या मुझे स्कूल जाने से मुक्ति चाहिए। और उसका आंसर एकदम परफेक्ट था। 8 साल का बच्चा, सर्दी के दिन, सोने का समय, 5 बजे उठा करके मम्मी पापा उसको कलेक्टर बनाने के लिए स्कूल भेज दे रहे हैं कि जा बेटा आज ही डॉक्टर बन जा। वो माँ बाप को मिस कर रहा है, अपने खेलने को मिस कर रहा है। 9 किलो 10 किलो का बोझा पीठ पे उठा करके जा रहा है वो बच्चा। तो उस अत्याचार की पीड़ा से गुजर रहा है। उसने कहा कि मुझे उससे मुक्ति चाहिए। लेकिन उसकी मुक्ति की जो बात थी उसमें पूरी तरह से ईमानदारी थी। आपको जिस बात की पीड़ा ही नहीं है, उस बात से आप सब लोग मुक्त होने की बात कह रहे हो। इसलिए आप सब लोगों की मुक्ति के बारे में दृष्टिकोण गलत है। जैसे किसी ने कहा कि मैं शरीर के बोध के कॉन्सेप्ट से मुक्त होना चाहता हूं। अरे शरीर का बोध एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझे। विकास ने कहा कि मुक्ति का एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से भी मुक्ति। पहले ये समझे कि कॉन्सेप्ट कहते किसको हैं। कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है? जैसे ही आप किसी अनुभूति को, विचार को एक कॉन्सेप्ट समझ लोगे, कॉन्सेप्ट मतलब मान्यता, समझ लोगे, तत्क्षण कॉन्सेप्ट गिर जाएगा। कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट समझने के बाद कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट बने रहने की ताकत नहीं रह जाती। तो कॉन्सेप्ट का भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। खैर इस विषय पे बाद में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ इस विषय पर ध्यान आप लोगों का दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी खोज में ईमानदार नहीं हैं। कोई गरीब आदमी अगर होगा तो वो गरीबी से मुक्ति की बात करेगा, तो उसके उत्तर में ईमानदारी होगी। लेकिन यहां गरीब से गरीब आदमी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास कल खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, मैं धन की गरीबी से मुक्त होना चाहता हूं। वो भी यही कहेगा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अब सत्संग सुन लिया होगा, अब हो गया हिप्नोटाइज।
तो ये जो स्पिरिचुअली हिप्नोटाइज्ड हम हो जाते हैं ना सत्संग सुन सुन करके, ये हमको स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं लेने देता, क्योंकि हम बेईमान हो जाते हैं। मुक्ति की बात जब भी हमारे हृदय में उठेगी तो उसमें एक पीड़ा होगी। मुक्ति का प्रश्न तुम्हारे जीवन में हो, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य से हो, और उसमें पीड़ा ना हो, और तुम कहो कि मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम किसी चीज से मुक्त होना चाहो और तुम्हें उसकी पीड़ा भी ना हो, तो कैसे स्वीकारो कि तुम मुक्त होना चाहते हो? कि तुम्हारी बात में कहां कितनी ईमानदारी है मुक्ति के संबंध में? तो सबसे पहले मुक्त किससे होना है? बोलो। सबसे पहले मुक्त होना है अध्यात्म की उन बातों को जो हमने स्वीकार लिया है लेकिन उसकी कोई अनुभूति नहीं है, उससे मुक्त होने से। जो सत्संग सुन सुन करके हमने अपना माइंड कंडीशनड कर लिया है, उससे हमको मुक्त होना है। तो मुक्ति पहले किससे होना है? सत्संग में जो कुछ आपने सुन रखा है, समझ रखा है, मैं नहीं कहता उसको भुला दीजिए, उसको एक तरफ करके चलिए। मैं इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं। 11वीं 12वीं में पढ़ता था कि गुरु जी के पास में गया, तो अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि जो अग्नि में जलाया नहीं जा सकता, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? तो सारे श्रोता बोले कि उसको आत्मा बोलते हैं। वो गीता में श्लोक है ना, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का, सबने रटा हुआ था गीता। तो हमने गुरु महाराज जी से कहा कि महाराज जी, यह जो आकाश है ना, यह भी अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, तो क्या यह आकाश आत्मा है? जो एनर्जी होती है, इसको भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। तो जो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर कुछ है, तो क्या वो आत्मा है? अब उन्होंने क्या कहा? संतों पे श्रद्धा करना सीखो। और गुरुजी क्यों कहे कि श्रद्धा पहले करो? क्योंकि गुरुजी के पास इसका उत्तर नहीं था। तो पहले अपने इस कंडीशनड माइंड सेटअप से मुक्त हो। इसको कहते हैं विक्टिम ऑफ ओन इंटेलिजेंस। अपनी ही बुद्धि के हम शिकार हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। तो चलो एक बार फिर से बात करते हैं कि मुक्ति किसे कहते हैं। अब की ईमानदारी वाली बात होगी।